हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार गुप्ता, सरस्वती विद्या मंदिर, बरवतसेना बेतिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर साइंस का कक्षा सप्तम में, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये इस पाठ का पहला वीडियो है। वैसे नाम सुनकर आपको एक चैप्टर याद आ रहा होगा जो आप कक्षा 6 में पढ़े थे, यानी 6 क्लास में पढ़े थे, जिसका नाम था फाइबर। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइबर कितने तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर्स जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। नेचुरल फाइबर्स को फिर से हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स। कक्षा 6 में यानी 6 क्लास में जो आपने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया गया था कॉटन और जूट के बारे में, कि कॉटन और जूट से हमें किस तरह फाइबर प्राप्त होते हैं, उस फाइबर का इस्तेमाल करके किस तरह हम लोग धागे यानी कि यार्न बनाते हैं, यार्न से नीटिंग और वीविंग के द्वारा फिर से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। वैसे आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आर्टिफिशियल फाइबर्स का मतलब ऐसे फाइबर्स जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इंसान खुद इसे प्रोड्यूस करते हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एनिमल्स फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइबर क्या होता है। वैसे आप लोग जानते ही हैं, फाइबर इज अ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक क्लॉथ और रोप। अर्थात फाइबर जो है हमारे शरीर पर पाए जाने वाले बाल यानी हेयर्स की तरह छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे और पतले होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे और पतले थ्रेड्स का उपयोग करके धागे बनाए जाते हैं और धागों से कपड़े बनते हैं। हम अपने आसपास जितने भी तरह के कपड़े देखते हैं जो हम लोग पहनते हैं, चाहे बेडशीट हो, चाहे कंबल हो, चाहे खिड़की पर लगाया जाने वाला पर्दा हो, डोरमेट हो, ये सभी चीज़ें फाइबर से ही बनी होती हैं। ये बात अलग है कि इन सभी को बनाने के लिए अलग अलग फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे डोरमेट बनाने के लिए जूट से बने हुए फाइबर का उपयोग हम लोग करते हैं। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें कॉटन या सिल्क के कपड़े होते हैं। कुछ ऐसे भी कपड़े आजकल मार्केट में पाए जाते हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर्स के बने होते हैं, जैसे नायलॉन के बने हुए। जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है एनिमल फाइबर्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऊल और सिल्क हमें कैसे प्राप्त होता है। ऊल क्या होता है? ऊल का नाम सुनते ही हमें ठंडी के मौसम में पहने जाने वाले स्वेटर का याद आ जाता है, जो कि ऊन के बने होते हैं। ऊल क्या है? इट इज़ अ नेचुरल फाइबर फाउंड फ्रॉम द शिप। इट इज़ यूज टू मेक विंटर क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। ठंडे के समय में हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं या कंबल ओढ़ते हैं या चादर पर ओढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें ऊल की बनी होती हैं। वैसे ये सभी ऊल ज़्यादातर सीप से पाए जाते हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिससे हमें ऊल प्राप्त होता है। जैसे कौन कौन से ऐसे जीव हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी तरह सिल्क भी एक तरह का फाइबर है, जो कि हमें एक तरह के जीव जिसे हम लोग सिल्क वॉर्म कहते हैं, उससे हमें प्राप्त होता है। सिल्क क्या है? दिस फाइबर इज फाउंड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। इट इज़ वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। सिल्क का फाइबर एक बहुत ही उत्तम दर्जे का फाइबर होता है, उत्तम क्वालिटी का होता है। ये बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत मजबूत भी होते हैं। आजकल के समय में सिल्क के बहुत कम ही कपड़े पाए जाते हैं, और जो कपड़े सिल्क के बने होते हैं, शुद्ध सिल्क के, वो महंगे होते हैं।
हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ऊल के बारे में पढ़ना कि ऊल क्या होता है, ऊल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन से जीव जंतु हैं जो हमें ऊल प्रदान करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ऊल के सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे सीप, गोट, याक या सम अदर एनिमल्स लिव इन द कोल्ड रीजन। एक्चुअली सीप या गोट के शरीर पर जो लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं वो उनके शरीर के कपड़े की तरह होते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर पाए जाते हैं। ये सभी जीव जंतु ठंडे प्रदेशों में ही रहते हैं और वहाँ के भीषण ठंडी से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। इन्हीं उल्स का उपयोग हम लोग स्वयं के कपड़े बनाने के लिए भी करते हैं। एक्चुअली वुल्स आर फ्लीस ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड रीजन। ये ऊल क्या है? ऊल जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के शरीर का हेयर्स होते हैं, यानी कि फ्लीस। इस फ्लीस के द्वारा ही हमें ऊल प्राप्त होता है। ऊल इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। इट हेल्प एनिमल टू लिव इन द कोल्ड रीजन एंड मेक देयर बॉडी वार्म। ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर ये लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो उस एरिया में पाए जाने वाले भीषण ठंडी से बच सकते हैं और यही ऊल इनके शरीर को गर्म रखने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि ऊल हीट का बहुत बड़ा इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब हीट को अपने अंदर से पास होने से रोकता है। जैसे कि चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ठंडी के मौसम में हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं वो ऊल का ही बना होता है और वो हमारे शरीर को गर्म रखने में हेल्प करता है। Mainly wools are obtained from the sheep. In many regions, the sheep is reared for their wools. जैसे हम लोग अपने आसपास गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का पालन पोषण करते हैं ताकि उनसे हमें दूध प्राप्त हो सके, उसी तरह ठंडे प्रदेशों में सीप और ऐसे जीव जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है जिससे हमें ऊल प्राप्त हो सके। ये सभी जीव जंतु ऊल के लिए ही पाले जाते हैं। इन सभी जीव जंतुओं के ऊपर यानी शरीर पर जो लंबे लंबे फ्लीस यानी हेयर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर और द फाइन अंडर हेयर्स क्लोज टू द स्किन। यानी कि अगर किसी भी सीप या याक या गोट के शरीर से जब बाल को अलग किया जाता है तो उन हेयर्स को यानी फ्लीस को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। ऐसे बाल जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ ऐसे बाल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन छोटे बालों का उपयोग ही हम लोग ऊल बनाने के लिए करते हैं। आज के आधुनिक युग में ऐसे जीव जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है जो एक विशेष तरह के ऊल के उत्पादन में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि विशेष प्रकार के ऊल उत्पादन में करने वाले जीव जंतुओं का ही रिप्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीड कहते हैं। यानी कि सेलेक्टिव ब्रीड क्या है? जैसे कोई ऐसा प्राणी या कोई ऐसा सीप जो हमें सिर्फ एक विशेष तरह के कार्य के लिए ही पालन पोषण करते हों, इसे हम लोग सेलेक्टिव ब्रीड कहते हैं। जैसे जर्सी गाय। जर्सी गाय एक ऐसी गाय है जो बहुत अधिक मात्रा में दूध देती है, तो वो गाय की एक बेस्ट क्वालिटी का ब्रीड हो गया। उसी तरह सीप भी
सीप के भी अलग अलग तरह के ब्रीड्स पाए जाते हैं। ये फिगर है अंगोरा गोट का। ये कश्मीर में पाए जाने वाला एक तरह का बकरी है, जिसके शरीर पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत घने बाल पाए जाते हैं, जो इन्हें कश्मीर में पड़ने वाली भीषण ठंड से बचाती है। इसे हम लोग याक कहते हैं। ये पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक तरह का बैल है, जिसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। खासकर तिब्बत में इनकी संख्या अधिक है और तिब्बत के लोग इनका पालन पोषण करते हैं, इनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों को प्राप्त करने के लिए। ये फोटो है एक अल्पाका कैमल का, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये एक विशेष तरह का ऊँट है, जिसके शरीर पर ऐसे लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, जिसका उपयोग ऊल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी जीव एक तरह का विशेष क्वालिटी के जीव हैं, जिससे हमें विशेष तरह का ऊन प्राप्त होता है। इसीलिए इन्हें हम लोग सेलेक्टिव ब्रीड भी कह सकते हैं। इन्हीं सेलेक्टिव ब्रीड के द्वारा पाए जाने वाले ऊल या उनके बाल से बहुत ही उत्तम किस्म के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे पश्मीना शॉल के बारे में आपने सुना होगा। पश्मीना शॉल एक बहुत ही उच्च दर्जे का शॉल होता है। अगर कोई कश्मीर कभी घूमने जाता है तो वहाँ पे उसकी पहली पसंद पश्मीना शॉल ही होती है कि अगर कश्मीर गए तो कम से कम पश्मीना शॉल एक ज़रूर लेके आए। तो ऐसे जीव जंतु को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीड करते हैं और ये सेलेक्टिव ब्रीड एक विशेष तरह के ऊल का उत्पादन करने के लिए पाले जाते हैं। जैसे अंगोरा गॉट्स जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, लामा कैमल्स, अल्पाका कैमल्स जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, तिब्बत के याक जो तिब्बत में पाए जाते हैं। तो ये सभी जीव जंतु हमें ऊल प्रदान करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सीप के द्वारा या किसी भी एक पार्टिकुलर सेलेक्टिव ब्रीड या कोई गोट या याक से जो फ्लीस प्राप्त होता है, उनके बाल प्राप्त होते हैं, उनसे फाइबर कैसे निकाला जाता है, उस फाइबर का उपयोग करके ऊल का निर्माण कैसे किया जाता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।